हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज की वीडियो में आपको कुर्ती का ये वाला नेक डिज़ाइन देखने को मिलेगा, मतलब कटिंग स्टिचिंग। और इसकी सलवार की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में क्रीज डालेंगे, अच्छे से बैठ तो जाए। लास्ट तक ज़रूर बने अब रहें। इसमें हम करेंगे नेक कटिंग। तो नेक कटिंग करने के लिए नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। नेक की चौड़ाई हमने ले ली 3.5 इंच, और 3.5 इंच का एक निशान यहाँ लगा लिया। अब इस निशान को मिला लेंगे इस तरह से। अब मैं नेक की लंबाई रखूंगी 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस तरह से बॉक्स बना लिया। अभी इसमें हम देंगे गोलाई। तो गोलाई करने के लिए इस तरह से हमें आर्मोल शेपर का यूज करेंगे और एक अच्छी सी शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा नेक ड्रॉ। अब ये नीचे की पट्टी आपको कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे को थोड़ी सी लंबी अच्छी लगती है, तो मैंने इसको तैयार किया है 17 इंच तक। मतलब इसको लंबा रखा है मैंने 17 इंच तक। और इसको जब हमें पाइपिंग लगा करके तैयार करेंगे तो ये हम 16 इंच तक तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब बाहर की साइड मेरे को पट्टी की जितनी भी चौड़ाई रखनी है उसको मैं पेन से निशान लगा लूँगी बराबर बराबर से। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 1.25 इंच जितना, 1 इंच का भी नहीं लेंगे, 1.25 इंच जितना हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे गोलाई में इस तरह से। ये वाली पट्टी आपको कितनी चौड़ाई में रखनी है, ये वाली पट्टी भी हम 1.25 इंच जितनी ही चौड़ाई में रख लेंगे। तो 1.25 इंच चौड़ाई में मैंने ये 2-3 निशान कहीं कहीं पर लगा दिए। अब इन निशानों को इस स्केल से सीधा मिला लेंगे। ये देखो मिला लिया। अब ये जो बाहर की लाइन हमने लगाई है इसी लाइन पर से इसको कर लेंगे कटिंग। नेक को इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद जैसे हमने नेक को ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर लगा लेंगे पिन। बिल्कुल बराबर से टच करते हुए इसी शेप में मैं इसको कटिंग कर दूंगी। ठीक है, जैसे हमने बुकरम रखा है इसी शेप में इसको थोड़ा सा सावधानी से कटिंग कर लेंगे। तो इसको हमने कटिंग करके अलग निकालना है। अब ये हम चिपकाएंगे कुर्ती की उल्टी साइड। तो ये देखो ये हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है। इसको हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे एक बार हल्की सी, और इसके ऊपर आएगा हमारा ये बिल्कुल बीच सेंटर से बीच सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर। अब इस साइड भी और ये इस साइड भी अच्छे से चिपका देंगे। ये देखो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। आपको लगे कि कहीं से हल्का ऊपर नीचे है तो अभी तो इसको बराबर कर लेंगे। तो इसको हमने बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद जहाँ तक हमारा बीच सेंटर है, तो ये बीच सेंटर है, ये वाला बीच सेंटर है, और ये जो लाइन आई है इसके बीचों बीच हम कट कर लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से कट कर लिया यहाँ तक, और थोड़ा सा हम इसको ऐसे कट कर लेंगे, एक ये शेप और एक ये शेप इस तरह से। ये इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास सलवार का कपड़ा है, इसमें से हम कटिंग करेंगे उरेब की पट्टियाँ। तो ये हमारी उरेब की पट्टियाँ इस तरह से लचक आ रही है इस कपड़े में, ये तिरछा कपड़ा है। तो यहीं से हम और निकाल लेंगे, कम से कम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेंगे यहाँ से।
ठीक है, इसको हटा देंगे। अब ये पट्टी की कितनी लंबाई होनी चाहिए, अंदाजे से पट्टी की इतनी लंबाई होनी चाहिए। ये जो एक साइड का पार्ट है हमारा ये वाला, तो इसमें कम से कम यहाँ से लेके इस तरह से आएगी ये, और नीचे यहाँ तक जाएगी, तो हमारी ये पट्टी आराम से आ जाएंगी यहाँ तक ना है। एक साइड से इस तरह से, चाहे तो आप गम लगा के इसको फोल्ड कर लो, चाहे आप ऐसे इसको प्रेस से फोल्ड कर लो। ये इसकी उल्टी साइड, इस साइड से इसको करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से हमें करनी है ये पट्टियाँ तैयार। एक पैर का कपड़ा छोड़ने के बाद उसके बाद हमारी ये लेस आएगी इतना, यहाँ पर इतना, ठीक है। एक पैर का हम कपड़ा छोड़ेंगे, उसके बाद इस तरह से हमारी लगेगी लेस। बिल्कुल कपड़े गोलाई में बिल्कुल यूज रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इस लेस को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो लेस के किनारे पे हम लगाएंगे ग्लू, और ग्लू से इसको लगाने की कोशिश करेंगे। जहाँ से हमारी लेस में गोलाई आएगी वहीं से हम कैंची से थोड़ा सा लगा देंगे कट। ये देखो यहाँ से हमने कैंची से थोड़ा सा कट लगा दिया, और उसके बाद फिर इस तरह से इसको घुमा देंगे इस तरह से। ये देखो ये हमारी लेस अच्छे से लग चुकी है। तो ये हमारी लेस इस तरह से अच्छे से लग जाएगी गोलाई में। छोटे छोटे कट लगा देंगे यहाँ पर जहाँ से राउंड होती है लेस। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इस पॉइंट को बनाएंगे। तो ये देखो एक साइड की हमने कैसे लेस लगाई है, बिल्कुल इसी तरह से हम लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद यहाँ से हमारा ये देखो इस तरह से कट आएगा, तो कट आएगा तो इस कट से थोड़ा सा एक नीचे हम इस लेस को कटिंग कर देंगे, और ये लेस हमने यहाँ से कटिंग की है वो जाएगी इसके नीचे इस तरह से जाएगी इसके नीचे। अब जैसे हमने इस साइड की लेस चिपकाई है, बिल्कुल वैसे ही हम इस साइड की लेस को भी पेस्ट कर लेंगे। को तो हम साइड में कर देंगे, और ये जो हमने लेस इसके ऊपर चिपकाई है इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। तो अभी हमने ये जो लेस चिपकाई है इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ताकि धोने से ये बिल्कुल भी लेस ना उतरे। तो ये देखो यहाँ से जो कट लगाया था ना, उससे पूरा कपड़ा इस साइड कर देंगे, और इस साइड से ये लेस अच्छे से लग जाएगी और सिलाई भी अच्छे से लग जाएगी। तो जैसे इस साइड की सिलाई हमने लगाई है, ठीक वैसे ही हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। देखो मैंने थोड़ा सा नज़दीक कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो दूसरी साइड का सिलाई यहाँ से लगाते समय हम इस कपड़े को इस साइड से इधर पलट लेंगे, और पलटने के बाद नीचे से शुरू कर लेंगे। अभी सिलाई हमारी लग चुकी है, और ये जो हमने पट्टी तैयार की थी उरे पट्टी, एक साइड से हमने इसको फोल्ड कर लिया, एक साइड से सीधा रखा है। अब इससे हम यहाँ पर निकालेंगे पाइपिंग। पाइपिंग हम निकालेंगे एक पैर जितना, मतलब थोड़ा सा मोटा पाइपिंग निकालेंगे। तो ये देखो हमने सिलाई कहाँ लगानी है, पाइपिंग को हमने नीचे रखा है, और पाइपिंग को इस तरह से नीचा रखेंगे ताकि उल्टी साइड हम अच्छे से इसको पलट सकें। और
जहाँ पर हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, इसीलिए हमने कमीज़ को उल्टा करके रखा है। तो जहाँ पर हमारी पहली सिलाई है ठीक उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। और ये देखिए नीचे से जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से एक्स्ट्रा लेस उसको कटिंग कर देंगे और सिलाई को नीचे तक लेके जाएंगे। कपड़ा है इसको इधर कर देंगे ताकि सिलाई नीचे तक आसानी से लग सके। अब नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए एक साइड की हमने सिलाई लगा ली। इसको चेक कर लेंगे, अगर आपको लगे कि कहीं से हमारी सिलाई ऊपर नीचे रह गई है तो उसके ऊपर आप दोबारा से सिलाई लगाओगे ताकि पाइपिंग फिनिशिंग के साथ निकले और जो नीचे हमने लेस लगाई है वो भी बराबर से दिखेगी। तो ये देखो अब हमारी सिलाई ठीक लगी है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड की पट्टी भी लगा लेंगे। अब ये देखो दूसरी साइड की पट्टी नीचे से शुरू करेंगे। तो नीचे से शुरू करने के लिए पूरा जो कपड़ा है इस साइड पलट देंगे और परली साइड की जो पट्टी है जहाँ तक हमने कट लगाया था उसको हम पकड़ के यहाँ से और नीचे से सिलाई शुरू कर लेंगे। जहाँ से कट लगाया था वहाँ से सिलाई आसानी से लग जाएगी, इसीलिए हमें ये पहले कट लगाना है ताकि दोनों साइड से हम अच्छे से सिलाई लगा सकें। और यहाँ भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे हमने पहली वाले उस पार्ट पे सिलाई लगाई है। अभी पट्टी हमने लगा ली है, इसमें एक बार हम प्रेस लगा लेंगे ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आ सके। और जितना भी आपने यहाँ पर चौड़ा पाइपिंग रखना है उतना आप रख सकते हैं। मैंने रखना है थोड़े सा चौड़ाई में एक पैर जितना, तो उसी हिसाब से मैं इसको प्रेस से सेट कर लूँगी। फिर ये नीचे की साइड अपने आप फोल्ड हो जाएगी और इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। प्रेस लगाने के बाद ये देखो सारा कपड़ा नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल इतना कपड़ा एक पैर जितना कपड़ा रखेंगे और पूरी पाइपिंग को कोशिश रखेंगे इक्वल बराबर से एक जैसी ही पाइपिंग निकले। तो ये आप देख करके बताने से ज़्यादा देख करके आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको घुमाते हुए और कपड़ा सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाली जो सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल जो पाइपिंग है उसके किनारे में लगाएंगे ताकि ऊपर की साइड सिलाई नज़र ना आए। और जहाँ पर कोना आता है वहाँ पर हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों साइड से फोल्ड करके एक अच्छा सा कोना निकाल लेंगे और उसके बाद तो नीचे की साइड सीधा ही फोल्ड करना है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम कोने पे आएगा तो कोने को बड़े ध्यान से बनाएंगे। और ये देखो नीचे तक हमने अच्छे से पाइपिंग निकाल दी है। जैसे इस साइड की पाइपिंग हमने निकाली है ठीक वैसे ही हम दूसरी साइड की निकालेंगे और बाद में फिर से इसके ऊपर प्रेस लगा के इसको प्रेस से शेप देंगे। और जब हम नेक पे प्रेस लगाएंगे तो जो नेक की प्रॉपर गोलाई है उसी गोलाई में रख के प्रेस अच्छे से लगाएंगे तो आपकी गोलाई अच्छे से आएगी। और अगर आपने प्रेस से ही गड़बड़ कर दी तो नेक की शेप ख़राब हो सकती है। और दूसरी साइड की पाइपिंग निकालते समय फिर से हम नीचे की साइड से शुरू करेंगे। और ये देखिए कोशिश हमारी ये रहेगी बिल्कुल आराम से ध्यान से, क्योंकि नेक पर ही सारा फोकस होता है तो नेक को हम बड़े आराम से तैयार करेंगे। और थोड़ा टाइम इसको ये जो इसका नोक है इसमें लगेगा तो आपको आराम से इसको सेट करना है। देखने में लगना चाहिए दोनों साइड का बिल्कुल बराबर। तो ये देखो नेक की जो पाइपिंग है वो हमने कर ली है कंप्लीट। और इसी के साथ आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी पाइपिंग निकली है। और अब हम इसको प्रेस से थोड़ा सा अच्छी सी फिनिशिंग देंगे और इसके नीचे एक पट्टी भी लगाएंगे। तो हमें इस तरह से ये एक पट्टी तैयार करनी है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से भी फोल्ड कर लेंगे।
और उसके बाद आपको जितनी भी लंबाई पर आपने नेक रखना है उसी लंबाई पे आप निशान लगा लेंगे। तो मेरे को 7 इंच लंबा रखना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर खुला रखूँगी। तो दोनों साइड निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम पट्टी को सेट करेंगे। और सिलाई हमने दोबारा से वहीं पर लगानी है जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी। और इस बार भी हम कोशिश रखेंगे हमारी सिलाई ऊपर की साइड पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो एक साइड से सिलाई लगने के बाद दूसरी साइड से जब हम पट्टी को सेट करेंगे तो यहाँ से अच्छे से हम सुई या किसी पेचकस की सहायता से दोनों पट्टियों को बराबर करके, और यहाँ पर जो हमने कट लगाया था वो एक छोटा सा टुकड़ा हमने नीचे की साइड करके यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगानी पड़ेगी, ताकि यहाँ से जो कट हमने लगाया था वो बाहर की साइड ना निकले। और दूसरी साइड भी जब हम सिलाई लगाएंगे तो ऊपर से हम ध्यान रखेंगे कि दोनों नेक के जो सिरे हैं वो बराबर बने। तो ये बीच बीच में हम सेट करके देख लेंगे ताकि बाद में हमें उधेड़ना ना पड़े। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हमने पट्टी को यहाँ पर लगा करके सिलाई अच्छे से लगा दी है। अब आप इसके ऊपर बटन, मोती जो आपकी इच्छा करें वो लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेक होता है कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ स्लीव्स का, वरना आप फिर कहोगे कि दीदी स्लीव्स तो आपने दिखाई नहीं। तो ये देखिए एक लेस हमने ये ली है और एक ली है बीच सेंटर वाली। तो ये लेस हमने मोहरी के ऊपर लगानी है जहाँ से हमने मोहरी फोल्ड करनी है, ठीक है। और लेस का जो फेस है वो हम रखेंगे ऊपर की साइड। तो इस तरह से हम इस लेस को रखेंगे और नीचे जो हमने कपड़ा छोड़ रखा है मोहरी फोल्ड करने का वो इसी के ऊपर पलट देंगे। पलट करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और बाद में इसी को नीचे की साइड पलट के एक कच्ची सिलाई लगा देंगे तुरपाई करने के लिए। ये देखो ये पट्टी जाएगी अब नीचे की साइड। तो इस तरह से हमारी जो लेस हमने लगाई है ये गुम लग जाएगी। अब हमें लगानी है एक बीच सेंटर वाली लेस। तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर से पहले निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा के एक लाइन खींच लेंगे, ताकि जो भी हम डिज़ाइन यहाँ पे बनाएं उसमें एक अच्छी सी सीधी लाइन बने फिनिशिंग के साथ। तो अभी मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ लेस का उल्टा सीधा, और हमने लेस को इस हिसाब से पलटना है ताकि सीधी साइड ऊपर की साइड आए। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो ये मैंने लेस रखी है उल्टी साइड और ऊपर की साइड मैं इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब ये देखो अब हम यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई लगाई है यहाँ से हम एक पैर का कपड़ा छोड़ेंगे और यहाँ से कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब हमने लेस को पलटना है ऊपर की साइड इस तरह से। ये पलट दिया और ये पलटने के बाद इस तरह से उल्टा करके फिर से उसी बाजू के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी कपड़ा एक पैर का छोड़ देंगे और लेस के ऊपर किनारी पर फिर से सिलाई लगाएंगे। अभी ये सिलाई में हमने लगा लिया। दोनों साइड हम यहाँ पर करेंगे इंटरलॉक, और इंटरलॉक करने के बाद अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे जैसे इस पे किया है। और उसके बाद यहाँ पर प्रेस से अच्छे से जमा देंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन आ जाएगा।